नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है, जिनके पास पीएचडी नेट सेट नहीं है, क्या पीजी वाले बन पाएंगे अतिथि विद्वान? जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई हुई है, जिसके चलते हुए आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है। और हाई कोर्ट के इसमें कुछ आदेश भी के बारे में भी बताया गया है। तो यूजीसी गाइडलाइंस क्या है, इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट एमपी गेस्ट फैकल्टी से संबंधित लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको लेकर आए हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये नोटिफिकेशन 5 फरवरी को आया था एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर। और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे न्यूज़ पेपर की जो कटिंग है उस पर एक न्यूज़ आई हुई है, जिसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए इस नोटिफिकेशन को हम समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विषय में दिया है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं स्वास्थ्य महाविद्यालय में प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों को 3 माह की अवधि के लिए शासन आदेश दिनांक 11/7/2024 एवं 12/7/2024 के द्वारा किए गए डिप्लॉयमेंट के संबंध में। तो ये डिप्लॉयमेंट के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 2 महीने की वृद्धि की गई थी। ऑलरेडी आप इसको समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित आदेश अनुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एवं स्वशासी महाविद्यालय में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों को 3 माह के अवधि के लिए डिप्लॉयमेंट किया गया है। आदेश दिनांक 16/10/2024 द्वारा 2 माह की डिप्लॉयमेंट अवधि में वृद्धि की गई है। आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा आदेश क्रमांक देश दिनांक 17/12/2024 द्वारा भी 2 माह के लिए रीडिप्लॉयमेंट किए गए हैं। संचालनालय के रीडिप्लॉयमेंट के पश्चात शासन के संदर्भित आदेश के द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में किए गए डिप्लॉयमेंट की उक्त महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु इनकी आवश्यकता है या नहीं, तथा अनुरूप प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें, ताकि इनकी डिप्लॉयमेंट निरस्त डिप्लॉयमेंट में वृद्धि करने की कार्रवाई की जा सके। अब मतलब वहाँ पे उस सब्जेक्ट की नीड है या नहीं, तो इसके चलते हुए उन्होंने एक ये नोटिफिकेशन दिया है, जिसके तहत यदि नहीं है तो निरस्त कर सकते हैं, और यदि नीड है तो यहाँ पर रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसके चलते हुए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं एक न्यूज़पेपर पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट का आदेश, अब पीजी डिग्रीधारी भी बन सकेंगे अतिथि विद्वान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी न्यूज़ है, आप सभी के लिए न्यूज़ है। और उन सभी के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ कह सकते हैं जिनके पास नेट सेट पीएचडी हैं, क्योंकि अब जिसके पास पीजी नहीं है, नेट सेट पीएचडी नहीं है, वो भी मतलब पीजी वाला भी बन सकते हैं अतिथि विद्वान। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ऐसा ही आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन न्यूज़ में क्या है उसके बारे में समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भोपाल वाले की न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई हुई है। प्रदेश के कॉलेजों में पीजी डिग्री वाले युवाओं को भी अब अतिथि विद्वान के तौर पर पढ़ाने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के उन नियमों पर स्थगन आदेश जारी किया है जिसमें उसने अतिथि विद्वानों के लिए पीएचडी, नेट और स्लेट अनिवार्य कर दिया था। मतलब यूजीसी गाइडलाइंस कहती ही यही है कि जो अतिथि विद्वान में आना चाहता है या पढ़ाना चाहता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो उसके पास नेट सेट या फिर पीएचडी होना अनिवार्य है। तो इस आदेश को हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है ना। और क्या बोला है कि अब पीजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब पीजी वाले भी अतिथि विद्वान के रूप में कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। हाई कोर्ट ने पुराने नियमों के तहत अतिथि विद्वानों को नियुक्त करने को कहा है। इससे पीजी डिग्रीधारियों को अतिथि विद्वान बनने का मौका मिल सकेगा। वर्तमान सत्र में स्थापित किए
गए नए कॉलेज में, उनकी संख्या राज्य में इतनी इतनी है, मतलब 574 या जो भी है, अभी कटिंग इतनी ही है। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो न्यू पॉलिसी आई है ना 2023 में, इससे पहले क्या था कि 3 कैटेगरी थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी पहली कैटेगरी थी जिसके पास नेट है, ठीक है ना, आप किसी के पास नेट है, फिर सेट भी है, ठीक है, और पीएचडी भी है, ठीक है। ये कैटेगरी 1 होती थी, ठीक है। कैटेगरी 2 होती थी कि आपके पास नेट है, फिर सेट है, और आपका क्या आ जाएगा, और के बाद और में पीएचडी आ जाएगी, ठीक है। ये मतलब ये हो या फिर ये हो, पीएचडी हो या फिर नेट सेट हो, तो ये कैटेगरी 2 कहलाती थी। अब कैटेगरी 3 क्या कहलाती थी? कैटेगरी 3 पीजी कहलाती थी। मतलब पीजी के बेस पर भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में काफ़ी लोगों ने वर्क किया है, ठीक है। लेकिन जब न्यू पॉलिसी आई तो ये कैटेगरी ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद जब जो 2 कैटेगरी बची हुई थी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इसको भी न्यू पॉलिसी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब ख़त्म किस तरीके से कर दिया है कि भाई आपका पीजी के मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पीजी के मार्क्स पर जितना आपका पीजी में मार्क्स है वही डिपेंड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि सपोज दैट करो कि आपका 80% है पीजी में और इसमें से 50 माइनस कर देते हैं, मतलब एमपी हायर एजुकेशन का ये फॉर्मूला है, तो इसमें से कितने बचते हैं? 30 ये आपके बनते हैं। अब इसमें यदि आप कैटेगरी से हैं तो 10% वो मिल जाते हैं, डिसेबिलिटी से हैं तो 10% वो मिल जाते हैं, और यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो वो भी आपको 1 साल में 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इस आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होती है और इसी आधार पर अब सिलेक्शन होता है, मतलब पीजी के आधार पर। नेट सेट जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों, जो नेट सेट है, जी हाँ, नेट हो गया आपका, फिर आपका सेट हो गया और आपका पीएचडी हो गई, ठीक है। ये क्या है? आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी ही है, योग्यता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप अतिथि विद्वान नहीं बन सकते। एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जो प्रोफाइल बनती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास नेट सेट नहीं है वो नहीं कर पाएगा, जिसके पास नेट सेट है, तीनों में से कोई भी एक है, तो बिल्कुल आप इसमें हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी जो डेट आती है साल में 1 बार आती है ना। ऐसा नहीं है कि जब भी हमारा मन हुआ तब रजिस्ट्रेशन कर ली, ठीक है। एक पार्टिकुलर डेट आती है, उस डेट के तहत हमें फॉलो करना है और हम फिर इसके बाद कर सकते हैं। तो फिलहाल में ऐसा जब आदेश आया है तो इस पर क्या होगा, तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि सपोज डेट करो दोस्तों, पहले क्या होता था कि नेट सेट वाले भी होते थे, पीजी वाले भी होते थे। जब नेट सेट वाले नहीं आते थे आवेदन करने तो पीजी वाले को मौका मिल जाता था, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला अब अप्लाई हो सकता है, लेकिन नेट सेट और पीएचडी होल्डर काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कि अभी फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, और इंतज़ार कर रहे होंगे चॉइस फिलिंग का। तो पीजी वाले को तो मौका मिलना ही नहीं है। हम कंपेयर करें नेट सेट पीएचडी, मतलब जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसका ज़्यादा सिलेक्शन होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। तो नेट सेट है और कंपेयर करें हम पीजी से, तो पीजी वाले को सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही वो कैटेगरी में एमपी हायर एजुकेशन इसको रखें या ना रखें। यदि रख भी लेती है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? नेट सेट या फिर पीएचडी होल्डर को, ठीक है, क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी है, एक एग्जाम को क्रैक करके आए हैं और यूजीसी एग्जाम को क्रैक करके आए। पीएचडी में 5 साल निकाले हैं, तो क्यों पीजी बेस पर एडमिशन सिलेक्शन देंगे? तो इनको रख सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होना ना के समान है। अभी सिर्फ आपको तैयारी करना है और तैयारी ऐसे करना है कि नेट सेट आपका क्लियर हो। इसके रिगार्डिंग हम क्लासेस चलाते हैं और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हम क्लासेस चला रहे हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डेमो दीजिए। उसी के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आए,
जो भी इंफॉर्मेशन आए तो यूट्यूब पर तो हम देते ही देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर भी हम देते हैं। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।